आपके बेटे के लिए भी आजकल बड़ा रिश्ता आता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो एक तो है अभी जो काफ़ी फ्रेंडली होती है उससे, क्योंकि उसके पास कभी कभी लव लेटर्स आ जाते हैं लड़कियों के। गर्लफ्रेंड एज सच नहीं है, वो लड़की से पसंद करती है, बस ये अच्छे से बात कर लेता है। आपके बेटे के लिए भी आजकल बड़ा रिश्ता आता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अभी छोटा ही है, लेकिन बहू की खोज अभी से चल रही है। लोग बहू बनने के तैयार बैठी हैं। आप भी देखो रहे हो बहू? नहीं, अभी नहीं, अभी तो छोटा है। तो फिर इतनी चर्चाएं क्यों आती है बहू की आपके बेटे की? क्योंकि उसके पास कभी कभी लव लेटर्स आ जाते हैं लड़कियों के। आपकी कोचिंग से? नहीं, उसके क्लासमेट्स जो होती हैं लड़कियां। ओके। तो एक तो है अभी जो काफ़ी फ्रेंडली होती है उससे, तो वो मेरे साथ भी बहुत फ्रेंडली हो रही है। मैं समझ रही हूँ उसका इंटेंशन। प्यारी समझ गई। लेकिन मैं प्यार से बात कर लेती हूँ। तो ये बच्चा बताता है आपको ये सब? मेरा बेटा खुद आके मुझे लेटर दे देता है कि मम्मी ये लेटर मुझे मिला है, सो एंड सो ने मुझे ये लेटर दिया। इसका रिप्लाई करेक्ट इंग्लिश में दे दीजिएगा आप, ताकि वापस कराए। नहीं, लेटर जो उसके पास एक आया था उसमें बहुत बढ़िया इंग्लिश थी, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग थी, तो मुझे लगा कि और क्या चाहिए, यही तो चाहिए, क्राइटेरिया फुलफिल्ड। कोचिंग सेंटर की विरासत ट्रांसफर। यही तो चाहिए मुझे। तो वो इनोसेंट, इस मामले में इनोसेंट है, वो आके बता देता है। 10वीं पास हो गया वो? हाँ, 10th पास करके अभी 12th में है। अंग्रेजी में क्या नंबर आए थे उसके? अंग्रेजी में क्या मतलब, उसे किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। इंग्लिश तो छोड़ दीजिए। फिर भी अंग्रेजी वाली मैडम के बच्चे के अंग्रेजी में क्या नंबर आए थे? ये जरूरी नहीं है कि टीचर का बच्चा टीचर बनेगा। बात तो सही है। हाँ, फिर तो इसीलिए वो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने कहा, बट किसी ने इस पे हमको लॉजिक दिया कि अगर टॉप शेफ के यहाँ पर गंदा खाना मिल रहा हो तो शेफ पे भी एक बार सवाल तो आया, भाई तेरी फ्रेंचाइज है तो क्या नंबर है, थोड़ा बताइए ना। नहीं, नंबर उससे ज़्यादा नहीं आता है। वो खुश रहता है, 60s में ला के खुश रहता है। और उसको कई बार मैंने कहा है कि भाई 80 के ऊपर तो दिखना चाहिए ना। तो कहता है कि तुम सोच सकती हो, तुम मुझसे ये उम्मीद करोगी। मैं तो सिर्फ 80s में चाहती हूँ, बाकी के तो पेरेंट्स 90, 95 में भी खुश नहीं होते हैं। लेकिन मैं संतुष्ट रहती हूँ कि बस वो एक अच्छा इंसान बन जाए और किसी को कभी दुख ना दे, तकलीफ ना दे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। काम काज ठीक से संभाल ले, बस सफिशिएंट है। मम्मी नहीं पढ़ाती उसे? नहीं, वो मम्मी को वो अच्छी टीचर नहीं मानती। घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, वो पहले रिजेक्ट कर चुका है 6-7 स्टैंडर्ड में कि तुमसे नहीं पढ़ूंगा। हाँ, मतलब जब गर्लफ्रेंड अच्छा पढ़ा रही है उसकी अंग्रेजी नहीं, उसके लिए तो ट्यूटर है। और गर्लफ्रेंड एज सच नहीं है, वो लड़की से पसंद करती है, बस ये अच्छे से बात कर लेता है। गर्लफ्रेंड। हाँ, 11th-12th में ऐसे ही शुरू होता है फिर। ये भी कह सकते हैं आप। बाकी सब थोड़ी ना बता रहा, जो आपसे पढ़ नहीं रहा तो आपको सब बताएगा है। बट अच्छी बहू क्या क्राइटेरिया होता है, थोड़ा बताइए ना, कि हम लोग को भी अपना शादी ब्याह करना है। रहा नहीं जाता। देखिए, सबसे पहले आप अगर पेरेंट्स है तो आपको बहू से बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं करना चाहिए कि आके आपका घर परिवार संभाले और आपके बेटे को खुश रखे, वो खाना बनाए, घर संभाले। ये सब चीज़ें तुरंत नहीं होता, क्योंकि जब लड़कियां शादी करके आती है तो उनके भी कुछ अपने अरमान होते हैं। तो जैसे क्या क्या अरमान, हमको नहीं पता। अपने हस्बैंड से वो बहुत सहयोग चाहती है। वो चाहती है मेरा हस्बैंड जिसके भरोसे मैं इस घर में आई हूँ वो मेरा साथ दे और ममाज बॉय ना रहे। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी, अब यही आपकी बहू आपसे कहे कि जिंदगी भर आप पाले हो। हाँ, नहीं तो मैं वो ममाज बॉय में चाहूँगी भी नहीं कि वो शादी के बाद रहे। ओके। अपनी वाइफ को खुश रखे। और मैं उससे इसलिए उम्मीद नहीं करती हूँ क्योंकि हम अपने बाल बच्चों से तब ज़्यादा उम्मीद करते हैं जब हम खुद लाइफ में सक्सेसफुल शायद नहीं हुए रहते हैं, तो कि अगर हमने तुम्हें पाला है, हमने तुम्हें बड़ा किया है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, पेरेंट्स हैं हम थोड़ी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि मुझे फिर रिटर्न्स चाहिए अपने बच्चों से। तो वो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ख़त्म करना पड़ेगा आपको। आपने कमाया है, आप अपने लिए बुढ़ापे के लिए संजो के रख लीजिए। बाल बच्चों पर इतना बोझ मत डालिए कि बेटा को बेटा होने पर अफसोस हो कि भाई मैं क्यों पैदा हुआ, मेरे ऊपर इतने बोझ हैं। मैंने पहले भी कहा था कि लड़कों के कंधों पर बहुत बोझ होता है, तो अपने एक्सपेक्टेशंस का बोझ मत डालिए।